जय हिंद साथियों। निसार एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अभियान के तहत लॉन्च किया गया। क्या है ये निसार? इस वीडियो के अंतर्गत हम इससे संबंधित समस्त पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भारत के लिए ये बहुत ही गौरव का और बहुत ही शान का पल है। नासा एक समय ये कहा करता था कि भारतीयों को अंतरिक्ष के मिशन पर ध्यान न देते हुए अपने आम जनता के लिए रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। अंतरिक्ष भारतीयों के लिए एक बहुत ही आगे का सपना है जो उसे अभी नहीं देखना चाहिए। शुरुआती तौर पर जब हम अंतरिक्ष मिशन पर कार्य कर रहे थे तब हमें ऐसा दंश झेलना पड़ता था नासा के द्वारा। आज वही नासा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही गौरव का और बहुत ही शान का पल है। आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम इससे संबंधित समस्त पहलुओं पर चर्चा करते हैं। ये वीडियो हम सब भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंट है और उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में, कुछ आपके प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्यक्षतः बनने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे इस वीडियो पे कई ऑडियंस जो एकदम नई है उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी। आज हम बात करने वाले हैं निसार पर। सबसे पहला तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है कि निसार का अर्थ क्या है। निसार का अर्थ है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यहाँ पे बहुत बारीकी से इस बात पे हमें ध्यान देना है कि ये सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है। क्या होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार? सिंथेटिक अपर्चर रडार एक ऐसा रडार सिस्टम होता है जो दिन के समय में ही, रात के समय में भी और घने बादल, मौसम खराब होने की स्थिति में भी आपको सतत रूप से आंकड़े उपलब्ध कराता है। ठीक, तो ये बहुत ही एडवांस लेवल के रडार सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया एक मिशन है जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक संयुक्त मिशन है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित अन्य बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो मिशन है कल यानी कि बुधवार को 30 जुलाई को लॉन्च किया गया है। और कहां से लॉन्च किया गया है ये हम भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये हमारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें जान लेनी है जिनसे हमारी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न बनने वाले हैं। जैसे भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन। जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए तो हम बताएंगे कि वो भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है, इसका नाम है निसार। अगर इसका कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो हम बताएंगे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ? तो ये बुधवार को, बीते दिन यानी कि कल बुधवार को 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखो यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि अब भारत से जब लॉन्च किया है तो इसके लिए लॉन्च व्हीकल कौन सा इस्तेमाल किया गया होगा, तो वह भी भारतीय है। GSLV मार्क सेकंड सीरीज का GSLV F-16, GSLV याद रखना, GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल से हमने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें प्रयुक्त होने वाला SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम जो है वो बहुत ही सक्रिय सेंसर पर आधारित है जो कि दिन के समय भी, रात के समय भी और बादलों के छाए होने पर, मौसम के खराब होने पर भी सतत रूप से डेटा को एकत्रित करता है और भारत पर यानी कि भारत में जो इसका मुख्य केंद्र बनाया गया वहां पर इसको भेजा जाता है। यानी कि सतत रूप से ये आंकड़ों को एकत्रित करके हम तक पहुंचाता रहता है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो कि अमेरिका और भारत के सहयोग से निर्मित है। ठीक, यहां पे हमने इसकी मूल बातें समझ ली। आगे हम देखते हैं इस जो निसार मिशन है इसका कुल खर्च कितना आया। तो इसके कुल खर्च में 12,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो नासा के द्वारा किया गया है।
कितना 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा नासा के द्वारा किया गया और 470 करोड़ रुपए का खर्चा इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जो मिशन किया गया है उसमें इसका जो पेलोड है उसका कुल भार जो है 2392 यानी कि 2392 किलोग्राम, इतना इसका वजन है। लगभग हम ये मान सकते हैं 2300-2400 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट को, पेलोड को लेके जाने में हमारा जो GSLV है, GSLV F-16 ये सक्षम है। ये लेके गया है कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसका मिशन का कार्यकाल कितना होगा, समय कितना रहेगा, कब तक ये अंतरिक्ष में रहकर कार्य करेगा, तो इसकी अनुमानित जो समय सीमा बताई जा रही है वो बताई जा रही है 3 वर्ष। यानी कि अंतरिक्ष में रहकर ये मिशन 3 वर्ष तक लागू रहेगा और 3 वर्ष तक ये हमें कुछ ना कुछ संकेत देता रहेगा, कुछ ना कुछ जानकारी देता रहेगा। अब ये कौन सी जानकारी देने वाला है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या हमारे लिए महत्व है, इन सब बातों पे हम वीडियो में सतत रूप से चर्चा करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रक्षेपण यानी कि लॉन्च व्हीकल जो हमने अभी देखा GSLV F-16 जो कि मार्क 2 सीरीज का एक लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि इस मिशन को कहां पर प्रक्षेपित किया गया है, कहां पर लॉन्च किया गया है। तो यह मिशन जो है वो सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। क्या होता है ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट? देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये डॉटेड जो लाइन है वो एक इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कहलाती है। इसी के सापेक्ष यदि कोई मिशन लॉन्च किया जाता है तो उसे इक्वेटर ऑर्बिट कहते हैं यानी कि भूमध्य रेखी कक्षा कहते हैं। लेकिन अगर कोई मिशन ध्रुवों के सापेक्ष किया जाता है इस तरीके से तो उसको पोलर ऑर्बिट कहते हैं यानी कि ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। इसी प्रकार की एक ध्रुवीय कक्षा है जिसका नाम है SSO सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि ऐसी सूर्य तुल्यकालिक, यानी कि तुल्यकालिक को समकालिक भी कहते हैं, ऐसी सूर्य समकालिक या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो पोलर ऑर्बिट के सापेक्ष हमेशा सूर्य के सामने रहे। हमेशा इस कक्षा में प्रक्षेपित किया गया सैटेलाइट सूर्य के सामने हमेशा रहेगा, हमेशा सूर्य के सामने रहेगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये एक प्रकार की पोलर ऑर्बिट है, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाता है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक या समकालिक ध्रुवीय कक्षा, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में हमने इस निसार को प्रक्षेपित किया है और इसकी जो ऊंचाई है वो अधिकतम 600 से 800 किलोमीटर के आसपास है। आंकड़ों के अनुसार पता चल रहा है कि लगभग 700-750 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस निसार को प्रक्षेपित किया गया है। हालांकि अगर ये पूछा जाए कि SSPO या SSO की ऊंचाई कितनी है तो पृथ्वी की सतह से लगभग 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार के मिशन को लॉन्च किया जाता है। और ये भी निसार जो है इसी प्रकार का एक ध्रुवीय मिशन है और जहां पर सूर्य के सामने हमेशा बने रहने से इसका नाम हो गया है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। यानी कि इस कक्षा में हमने क्या किया है, इस कक्षा के अंदर हमने निसार को लगभग 700-750 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया है और ये जो निसार है उसको GSLV F-16 के माध्यम से लॉन्च किया है जिसका कुल भार 2392 लगभग 2400 किलोग्राम है, जो कि 3 वर्षों तक कार्य करेगा, जिस पे 12,000 करोड़ रुपए नासा ने और 470 करोड़ रुपए इसरो यानी कि हम भारतीयों के द्वारा लगाया गया है। ठीक, बहुत सारी चीजें इसमें आपके परीक्षा के लिए उपयोगी थी, मैंने आप तक पहुंचाई, आपको बस ये नोट कर लेना है। फिर उसके बाद देखेंगे बैंड। अच्छा, ये बैंड वो नहीं है जो शादियों में बजाए जाते हैं, है ना। ये बैंड कौन से हैं? ये एक ऐसे बैंड हैं जो सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम पे काम करते हैं। इसमें 2 प्रकार के बैंड लगाए गए हैं, एक लगाया गया है L बैंड, दूसरा लगाया गया है S बैंड, है ना। तो ये जो आपका निसार है NISAR,
पूरा नाम याद रखेंगे, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक, तो जो निसार है, निसार में दो बैंड लगाए गए हैं, एक बैंड लगा है एल बैंड और एक बैंड लगा है एस बैंड, दो बैंडों को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, एल बैंड जो है उसका निर्माण नासा के जेट प्रपल्सन लैब के द्वारा किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। इसमें एल बैंड जो है, इस एल बैंड का निर्माण नासा के द्वारा किया गया। अगर ये उसकी लैब का नाम याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एस बैंड का अगर नाम याद रखना है तो ये कंपलसरी हो जाता है। एस बैंड क्यों कंपलसरी है? क्योंकि ये इसरो के द्वारा बनाया गया है और इसरो के भी एक स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। यानी कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, हिंदी में इसका नाम है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह इसरो की ही एक संस्था है जिसके द्वारा एस बैंड का निर्माण किया गया है। ठीक, पेपर में आ सकता है एस बैंड का निर्माण किसने किया है, तो एस बैंड का निर्माण इसरो की ही एक अनुषंगिक संस्था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, इसके द्वारा एस बैंड का निर्माण किया गया है। और एल बैंड का जो निर्माण है वो नासा के जेट प्रोपल्सन लैब के द्वारा किया गया है। ठीक, अब क्या विशेषता है इनकी, तो जो एल बैंड है ये जमीन की गहराई तक घुसकर डेटा को प्राप्त करेगा। जमीन की गहराई, प्रकीर्णन विधि के माध्यम से जमीन की गहराई में घुसकर डाटा को प्राप्त करेगा। ठीक, और एस बैंड जो है सतह पर जानकारी और संरचनाओं को बेहतर तरीके से दिखाने का काम करेगा, 3D मैप बनाएगा और भी सतह की जानकारी, बर्फ के पिघलने का डाटा देगा, समुद्र के जल स्तर की जानकारी देगा। ठीक है, वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन की जानकारी देगा, जैव विविधता के बारे में जानकारी देगा। तो सतही जानकारी एस बैंड है ना, यहाँ पे याद रखेंगे सतह भी एस से शुरू होता है और एस बैंड, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ट्रिक बना लेंगे और इसको ट्रिक तौर पे याद करेंगे। एस बैंड जो है सतह की जानकारी देगा, एल बैंड जो है जमीन की गहराई के अंदर की जानकारी हमें देने वाला है। ठीक है, एल बैंड का निर्माण नासा के द्वारा किया गया, एस बैंड का निर्माण इसरो के द्वारा किया गया और इसरो की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसके द्वारा निर्माण किया गया है किसका, हमारे एस बैंड का। ठीक, ये दो चीज हो गई, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ उपस्थित है। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की, आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है ये एस बैंड, एल बैंड या निसार जो मिशन है वो क्यों किया गया है। तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि से संबंधित जमीनी बदलाव जो हो रहे हैं, इन सब को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सटीक तरीके से अनुमान लगाकर हमें इसका डाटा उपलब्ध कराएगा ये निसार। ठीक है, दूसरा हिमखंड और हिम आवरण यानी कि बर्फ की जो चादरें ढकी हुई हैं उनके पिघलने के बारे में जानकारी देगा कि किस तरीके से ये पिघल रही है और उनके पिघलने का दर क्या है, रेट क्या है, किस परसेंट में ये पिघल रही हैं, कि पिछले साल इतना प्रतिशत पिघल गई, इस बार इतना, तो आगे हम अनुमान लगा पाएंगे कि इस तरीके से चलता रहा तो इतने समय में आके पूरी बर्फ पिघल जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं इसके लिए प्रयास करने होंगे, तो उस चीज की हमें जानकारी देगा। ठीक है, साथ ही साथ पृथ्वी का जो 3D फोटो है यानी कि 3D चित्र है वो बनाने में मदद करेगा। ठीक है, जिससे इकोसिस्टम यानी कि एनवायरमेंट की हमें स्पष्ट जानकारी मिल सके। प्राकृतिक मानवजनित आपदाओं की योजनाओं को बनाने में मदद करेगा, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं या मानव निर्मित आपदाएं हो रही हैं, उन सभी आपदाओं के आने के पहले हमें सूचना देगा और साथ ही साथ इनसे निपटने के लिए हमें नए नए सुझाव भी देगा। ठीक है, फसलों का मानचित्रण करेगा, बदलते मौसम की निगरानी यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी हमें इससे संबंधित कई आंकड़े प्राप्त होंगे जिससे हम अनुमान लगा सकेंगे। ठीक है, और ये आंकड़े हमें सटीक रूप से मिलेंगे क्योंकि इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम का यूज किया जा रहा है जो बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही सटीक आंकड़े हमें उपलब्ध कराता है।
वनों की कटाई, जैव विविधता, कार्बन स्टोरेज, डेटा संग्रहण आदि के बारे में भी हमें जानकारी उपलब्ध कराएगा। और कृषि भूमि, जल संसाधन और तटीय क्षेत्रों में परिवर्तन जो लगातार हम देख रहे हैं उनके बारे में भी हमें ये जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो ये इसका मुख्य क्या है, उद्देश्य है। इन उद्देश्यों से भारत और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा संयुक्त मिशन लाया गया है। ठीक, नासा जैसे कि मैंने आपको बताया कभी कहता था कि भारत को स्पेस के बारे में विचार करना छोड़ देना चाहिए, आज वही नासा हमारे साथ जुड़कर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखनी है कि सतत प्रयास ही हमें उस मुकाम पर ले जाएंगे जिस पर हम जाना चाहते हैं। और यदि हम थककर हारकर बैठ जाएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जीवन की किसी भी अवस्था में हम हैं, हमें थककर हारकर नहीं बैठना है। मैंने कई ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है जो जीवन के उस स्टेज पे जाकर कीर्तिमान स्थापित करने से भी नहीं चूकते। बस मन में कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, एक अलग होनी चाहिए, कुछ अलग करने की। ठीक है, एक लौ जलनी चाहिए कुछ अलग करने की। और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो सतत रूप से कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित करने की राह में आगे बढ़ते रहेंगे। और यदि हम थककर हार कर बैठ जाएंगे तो फिर हमारे सामने निराशा के समा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सतत प्रयास जारी है। ठीक है, हमें इसरो से इस बात को सीखना चाहिए। कई मिशन हमारे असफल होते हैं, उसके बाद भी हम अगला दांव खेलते हैं और यकीनन उसमें हम सफल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, हम उनको देख लेते हैं। यह दुनिया का सबसे एडवांस रडार सैटेलाइट है भैया। अगर कभी पूछ ले परीक्षा में तो आपको पता होना चाहिए कि निसार जो है ना, निसार, एक तो निसार शब्द को सुनकर बार बार दिमाग में गाना आने लगता है, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले दो दिल जवां निसार हो गया। तो यहाँ पे दो दिल कौन से हैं जो मिल रहे हैं, उसके बाद निसार हो रहा है। तो यहाँ पे दो दिल है, एक है भारत का, दूसरा है अमेरिका का। दोनों दिल मिले और निसार हो गया। ठीक है, तो पहला सैटेलाइट जो पृथ्वी का अवलोकन दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार के द्वारा करेगा, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यह प्रति 12 मिनट में पृथ्वी पर डेटा को भेजेगा। हर 12 मिनट में पृथ्वी पर अपने द्वारा डेटा को यहां पर भेजेगा, हर 12 मिनट के अंतराल में। तो ये याद रखना है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि निसार के द्वारा भारत पर डेटा को यानी कि आंकड़ों को कितने समय के बाद प्रसारित किया जाएगा, तो हर 12 मिनट के अंतराल में। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों की सबसे सटीक फोटो भी भेजेगा। ठीक है, यह सैटेलाइट प्रतिदिन पृथ्वी पर 240 किलोमीटर क्षेत्र को स्कैन करेगा और एक एक पिक्सल के आकार का यह हमें डाटा उपलब्ध कराएगा। और इसका एक एक पिक्सल, वैसे इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन अगर गए तो एक एक पिक्सल का जो आकार है वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर, यानी टेनिस का जो ग्राउंड होता है ना जिस पर टेनिस खेली जाती है, उसके बराबर इसका एक पिक्सल होगा। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रति 12 मिनट में आंकड़े उपलब्ध करा रहा है, दूसरा प्रतिदिन 240 किलोमीटर क्षेत्र को स्कैन करेगा, तीसरा इसमें सबसे एडवांस रडार सिस्टम लगा हुआ है, चौथा ये दोहरी आवृत्ति डुअल फ्रीक्वेंसी बेस्ड रडार सिस्टम है, उस पर ये काम करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इससे संबंधित कई सारी बातों को जान लिया है। उम्मीद है आपको लेक्चर या वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये पल भारत के लिए एक बहुत ही गौरव का पल है, हमें सबके साथ जुड़कर इसको शेयर करना चाहिए, सभी लोगों तक हमें इसको पहुंचाना चाहिए, जिससे सभी लोग इसके बारे में जान सकें। उम्मीद है अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आज केवल इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद।